दोस्तों नमस्कार। सीतापुर में हम मौजूद हैं और जो ये सीट है सदर सीट है और हमारे साथ साकेत मिश्रा जी है जो दावेदारी ठोक रहे हैं टिकट के लिए। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि जो भाजपा के विधायक है यहाँ से वो सपा में चले गए। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, लोगों में गुस्सा है तो इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से भाजपा विधायक है वो सपा में चले गए, पहले तो ये पूछना चाहूँगा क्या आपको पता है कि वजह क्या है, किस लिए सपा में गए हैं? वो बसपा से आए थे, सपा में चले गए। मैं 2012 में यहाँ से चुनाव लड़ा था, लगभग 50,000 वोट पाए थे। वो हमारे ऊपर उनको लाया गया था। मैंने कहा था कि ये लोग टिकाऊ नहीं हैं, फिर भी उनको चुनाव लड़ाया, वो वापस चले गए। किन कारणों से गए, क्या गए, सारा देश आज जब मोदी जी की सराहना कर रहा है, योगी जी की सराहना कर रहा है, तो उन्होंने बड़ी सी तोहमतें लगाकर यहाँ से चले गए। ऐसे लोग समाज का भला करने के लिए नहीं आते हैं, अपना जेब भरने के लिए आते हैं और अपना काम करते हैं। आज आप उनके दरवाजे पे चले जाइए, 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं और क्लू ये देते हैं कि साहब मैं 5 साल में एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा पाया और मैं 20 साल से अनवरत सेवा कर रहा हूँ यहाँ पर। आज तक ऐसा नहीं हुआ भारतीय जनता, चाहे सपा सरकार रही हो चाहे बसपा सरकार रही हो, मैंने हमेशा कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ी, जेल भी गए और लोगों को बचाया। उनका कहना कि साहब आप मुझे सपा टिकट दे तो मैं लोगों की मोटरसाइकिल छुड़वा दूंगा। 5 साल जनता के बर्बाद करने के बाद और 20 साल सपा ने जनता के बर्बाद करने के बाद, सीतापुर की हालत खराब होने के बाद मैं अनवरत यहाँ पर लगा हूँ। वैधानिक पद ना होने की वजह से जनता को तो काम कर देता हूँ, जनपद का भला नहीं कर पाया। तो ऐसे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो देश की स्थिति बिगड़ेगी। लेकिन सर, जिस तरीके से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो सपा में चले गए, ऐसे में क्या लग रहा है आपको मुकाबला आसान होगा अगर आपको टिकट मिलता है? मुकाबला एक तरफा होगा। अगर मुझे टिकट मिलता है तो, क्योंकि मैं 20 साल से, मैंने 21वें वर्ष में हूँ, संघर्ष के 21वें वर्ष में हूँ। आप चले जाइए कहीं भी, केवल एक ही आवाज़ आएगी, क्योंकि मैं लोगों का काम करता हूँ, मैं लोगों के घरों में हूँ, मैं लोगों के दिलों में हूँ, मैं सच्चाई और ईमानदारी से लोगों का काम करता हूँ। इसलिए मुझे कोई मुकाबला, कोई भी सामने मेरे आए, इवन अखिलेश भी आ जाए तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन सर, हमने कुछ लोगों से बातचीत की, भाजपा को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। जब आप वोट मांगेंगे किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? क्योंकि लोग कह रहे हैं महंगाई भी है भाई, डीजल पेट्रोल भी बढ़ रहा है, तो आप पार्टी भी भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, तो मुद्दे से कौन से मांगेंगे? महंगाई है, सबके लिए है, लेकिन यहाँ नेता विहीन होने के कारण गुस्सा है लोगों में। लेकिन हमारे जाते ही सब गुस्सा काबू हो जाएगी। आप कहीं भी चले जाइए वो एक ही नाम लेंगे। सारा गुस्सा मैं ख़त्म कर सकता हूँ और ये सीट भाजपा की डोली में डाल सकता हूँ। तो जो पूर्व विधायक है, 4.5 साल रहे, आपने देखा कोरोना में भी उन्होंने लगातार सरकार पर सवाल उठाए, अपनी सरकार पर निशाना साधा। अगर विकास की बात करें तो विकास कर पाए क्षेत्र में या पहले जैसे ही हालात हैं? कोई विकास उन्होंने नहीं। कोरोना क्षेत्र में तो निकले नहीं। मैं अकेला व्यक्ति था, जब सारे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे बंद थे, तो मैं कोरोना में होने के बाद मैंने अस्पतालों में, वार्डों में ऑक्सीजन दिलवाने में मैंने लोगों का काम किया। कोरोना में यहाँ बहुत काम हुआ और जितने भी केस हुए यहाँ बहुत कम मौतें हुई हैं। कोरोना को हमने संभाला, यहाँ से लेके भी जो भी L2 L3 अस्पताल थे सबको हमने संभाला है यहाँ पर, और अकेले संभाला है। ये पूछा जा सकता है, देखा जा सकता है। कोई भी जनप्रतिनिधि उस समय नहीं निकल रहा था घरों से, लोगों को अपनी मौत का खौफ था। ऐसे मैंने जनता का काम किया है, तो जब मैं जनता के बीच में जाऊँगा तो क्यों नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो लोकल मुद्दे क्या है, क्या विकास यहाँ पे होना चाहिए, जो समस्या है वो क्या है? समस्या 25 साल से है। यहाँ पर एक ट्रेड बन गया है, गरीबों को दारू पिला करके, पैसे बांट करके चुनाव जीते जाते रहे। जुआड़ी और शराबी किस्म के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि होते रहे। मैं चाहता हूँ ये परंपरा बदलनी चाहिए। नौजवानों के हाथों में रोजगार होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के हाथों में रोजगार होने चाहिए, परेशानियां हल होनी चाहिए, प्रशासन सुनना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि ये सब मैं कर सकता हूं, और तब ऐसे बीच में जाऊंगा तो कोई नाराजगी नहीं रहेगी। मैं आप कहीं नोट कर लीजिए कागज पर कि ये सीट अगर मैं लड़ता हूं, और मेरा हक भी है, 21 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ। 2012 में 50,000 वोट, जब कहीं ना मोदी जी का प्रादुर्भाव था ना योगी जी का प्रादुर्भाव था, तब मैंने 50,000 वोट पाए थे। अवध क्षेत्र में 1 नंबर का वोट मिला था और उत्तर प्रदेश में 23वें नंबर का वोट मिला था। तब से तो 10 साल हो चुके हैं काम करते करते। तो जैसा कि अखिलेश यादव नारा देते हैं, काम बोलता है, अगर सीतापुर की बात की जाए तो क्या अखिलेश यादव का ही काम बोला है, योगी जी फैल साबित हुए? योगी जी ने जितना काम किया है अखिलेश यादव ने उसके ना के बराबर किया है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है?
सड़कें बनवा देना, स्टेडियम बनवा देना, पार्क बनवा देना, मूर्तियां लगवा देना एक अलग चीज है। और जनता में गुंडों के खिलाफ खौफ निकालना, जनता में विश्वास पैदा करना नेता का, जनता सर उठा के चलना, जनता महिलाओं को केस होते हैं इधर उधर आधे आधे जरूर केस होते हैं, लेकिन आज किसी भी महिला से पूछिए सम्मान के साथ चलती है। छेड़खानियां हुआ करती थी, लड़कियां छेड़ी जाती थीं, जिहाद जैसे मामले भी आते रहते थे, लेकिन अब कम है। काम हो जाएगा, जो नहीं विकास हुआ है वो हो जाएगा। अभी बहुत सा काम होना है, बहुत सा काम करना है, लेकिन खाली एक काम करके आप वोट पा जाएं, तुष्टीकरण की राजनीति करें, काम करके वोट पा जाएं, तो इससे नहीं चलेगा। जनता के अंदर विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित हाथों में है, और ये बहुत बखूबी से योगी जी कर रहे हैं। आपने तुष्टीकरण की बात की, आरोप अखिलेश यादव लगाते हैं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब भी चुनाव आता है राम मंदिर का नाम लेती है, धारा 370 का नाम लेती है, हिंदू मुस्लिम का नाम लेती है, विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती। हम लोग सबका साथ और सबके विकास के साथ चलते हैं, और सबका विश्वास, ये नारे हमारे प्रधानमंत्री ने दिए हैं, तो उसमें तुष्टीकरण का हम लोग करते हैं। अगर राम मंदिर बन रहा है और राम मंदिर कोर्ट के आदेशों से बन रहा है, अगर राम मंदिर में लोग अपना सहयोग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इसमें तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? हम हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? हिंदू मुसलमान तो वो करते हैं, मुस्लिमों को डरा के रखते हैं कि अगर ये फिर आ गए तो तुम्हारे साथ ये होगा। हर वो गुंडा, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, वो जेलों के पीछे बंद है। कभी भी इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। लेकिन हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ोगे, अगर आप किसी के सम्मान पे बात करोगे, अगर आप तुष्टीकरण करके लोगों को डराओगे, तो ये तो नहीं चलने दिया जाएगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। मैं होऊंगा इस शहर में तो मैं भी यही करूंगा। सबका साथ, सबका सम्मान है। हिंदू मुसलमान मैं दोनों का काम करता हूँ, सबका काम करता हूँ। अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला काम जनता के लिए क्या होगा? सबसे पहले तो अपने सीतापुर जनपद को मैं विकसित करूंगा। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। कोरोना काल में मैंने देखा है लोगों को जब तिल करते हुए हमने घुटते हुए अस्पतालों में देखा, और यहाँ से जब आदमी रेफर कर दिया जाता है, और जंगलों की तरह से ये जो नर्सिंग होम यहाँ पर कुकुरमुत्तों की सब खुले हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, और वो ऑपरेशन ऐसे लोग करते हैं जिनके पास डिग्री नाम की चीज़ नहीं है। तो नंबर एक स्वास्थ्य पे, यहाँ ट्रामा सेंटर, मैंने एक बार उपवास किया था 1 हफ्ते, तब ट्रामा सेंटर यहाँ बना था अखिलेश की सरकार में, लेकिन वो आज तक नहीं चल पाया। हमारे भी शासन में 5 साल वो नहीं चल पाया। हमने कई बार योगी जी को पत्र भी लिखा है किन्हीं कारणों से, लेकिन अगर वो होता है तो ट्रामा सेंटर चलेगा, अच्छी शिक्षा संस्थाएं आएंगी, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। हमारा जनपद अभी जैसे हरदोई में मेडिकल कॉलेज बन गया, लेकिन सीतापुर में रह गया। सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर और बहुत बड़े क्षेत्र को जोड़ता है। तो मैं ये भी मांग करूँ, कोशिश करूँगा और लाऊंगा। मैं 100% मैं कह रहा हूँ कि मैं एक यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जहाँ पर के कम से कम 500-600 लोगों के बेड का इंतजाम होना चाहिए। अच्छे नर्सिंग होम हो, अच्छे कॉलेजेस हों, अच्छे स्कूल हों। स्कूलों में जैसे जो अच्छे स्कूल होते हैं वहाँ पर टीचर्स जाएँ, लोगों को पढ़ाएँ। ये जागरूकता कम है। हम पैसा तो दे देते हैं, हम राशन भी देते हैं, मिड डे मील भी दे देते हैं, हम वजीफा भी दे देते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं दे पा रहे। तो इस विषय में बहुत ज़्यादा काम करने की, एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। आखिरी सवाल मेरा ये है, आपने देखा होगा 11 महीने से कह रहे हैं कि भाई किसान भी परेशान है, आप वोट मांगने जाएंगे तो किसानों को कैसे मनाएंगे, क्योंकि वो भी बड़ी समस्या होगी। इसमें सही बात तो यह है, किसान वाकई परेशान है। मैं अपने यहाँ पर देखता हूँ लोगों का धान 1000-1200 रुपये में बिक रहा है, ये सत्य है। और उसमें दोष हमारा भी है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर वो खोल के बैठे हैं केंद्र, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। यहाँ पे कईयों के खिलाफ किसानों का धान और गेहूं के उसमें FIR दर्ज है, लेकिन अभी वो हो नहीं पाया। कोई जनप्रतिनिधि इसमें देखना नहीं चाहता। अगर वो ये लोग कस के देखें, जब हम अपने सेंटर पे मैं खड़ा होऊंगा तो किसी की मजाल नहीं है जो हमारे किसान का वो नहीं समझेगा। सारा दोष सरकार का है, जनप्रतिनिधि का कोई नहीं है। आपको टिकट देते हैं, आपको विधायक बनाते हैं, आपको सुविधाएं दी जाती हैं, आपको पैसा दिया जाता है, आपको भत्ता दिया जाता है। इसके लिए दिया जाता है कि आप अपने घर बढ़ाएं, आप अपनी इमारतें खड़ी करें। इसलिए दिया जाता है कि जाओ जनता के बीच में खड़े हो, उसकी जो भी परेशानियाँ हो पूरी करो। तो मैं, किसान नाराज़ है, मेरा भी गेहूं है, मैं 4 बार फ़ोन करता हूं तब हमारे लोगों का बिक पाता है। ये समस्या नहीं आनी चाहिए। और जिस दिन मैं यहाँ बैठूंगा, मैं दुनिया की तो नहीं जानता, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पार्टी संभालते हैं, लेकिन मैं जिस दिन यहाँ पर बैठूंगा
पूरे जनपद का तो मैं ठेका लेता हूं कि यहाँ का एक भी किसान और एक भी नौजवान परेशान नहीं होगा। सीतापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सीतापुर की जनता से 21 साल से आप लोगों ने मुझे देखा और 21 साल के बाद अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने लिए बैठा हूँ। मैं आपके लिए बैठा हूँ। अगर मैं आपके लिए बैठा हूँ और 21 साल के बाद भी अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका भगवान ही भला करे और व्यक्ति नहीं कर सकता।